हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। इसके पहले जो था वो हमने पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, उसके कंसेप्ट्स को पढ़ा था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लाइक हमने देखा था कि हमें परसेंटेज गिवन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर इंक्रीज परसेंटेज गिवन होगा, और अगर हमें उसकी इंक्रीज प्राइस दी हुई थी तो हमें कैसे सॉल्व करना था। ये सब हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट क्या होता है। जो सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे कंसेप्ट्स, उसके बाद हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट होता क्या है। सबसे पहले डिस्काउंट डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है? कुछ कम करके हमें कुछ मार्क, जो हमारी मार्क प्राइस होती है, मींस हमें कुछ जो भी उसकी लिस्ट प्राइस होगी, मार्क प्राइस होगी। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। जैसे कि हमने कुछ भी शॉप खरीदा, मैंने एक फोन खरीदा, फोन के पीछे कुछ लगा रहता है, उसका जो नीचे प्राइस लिखा रहता है ना, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई शोरूम्स पे फेस्टिवल ऑफर्स में बोलते हैं कि हम आपको इतना 20% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। तो वो जो रिडक्शन जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, रिडक्शन मतलब कम करके देते हैं उसकी प्राइस, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। आपकी मार्क प्राइस पे, उस पे जो लिस्ट में प्राइस लिखी हुई है उसकी, है ना, उस पे जो रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्यों देते हैं, जल्दी से देखिए, नीचे मैंने लिखा है व्हाई दे गिव डिस्काउंट। उन्हें डिस्काउंट क्यों देना पड़ता है, या वो देना क्यों चाहते हैं, तो उसके रीजंस है। तो दिस इज जनरली गिवन टू द अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और टू प्रमोट सेल्स ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए किसी की शॉप है और उसको उसका प्रमोशन करना है, भाई मेरी शॉप ये मैंने नई खोली है, या मतलब मुझे मेरी शॉप के प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इंक्रीज उनकी सेल को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो तभी भी लोग अपने अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सेकंड, ये भी वही चीज है, समटाइम्स टू इंक्रीज द सेल और डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक। अब मान लो किसी को अपना ओल्ड स्टॉक को जल्दी से ना, मतलब बेचना है ना, रिमूव करना, जल्दी से निकालना है, अपना ओल्ड स्टॉक है वो जल्दी से कि न्यू स्टॉक ले आ पाए, है ना। तो वो ओल्ड स्टॉक को रिमूव करने के लिए कई बार ऑफर रख देते कि हाँ हमारे यहाँ मतलब ये जो चीजें हैं इसमें हम इतना ऑफर दे रहे हैं, सेल लगी हुई है, कई बार आपने सुना भी होगा। तो वो बोलते हैं कि हमने अपनी जो मार्क प्राइस है उससे बहुत कम प्राइस में हम उसको सेल कर रहे हैं ना, उतना डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने वही लिखा है वहां पर, समटाइम्स टू इंक्रीज द सेल और डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक, और शॉपकीपर ऑफर ऑफर करते हैं ना, इतना डिस्काउंट है अपनी चीज, गुड्स मतलब जो चीजें रहती है ना उनकी जो भी है, एंड रिड्यूस प्राइस, उस पे प्राइस क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते, कम कर देते। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आप पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे तो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। उस पे जो प्राइस रहती है उस पे ही हम उसको डिडक्ट करके जो प्राइस में देते हैं, और जो हम ऑफर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ओके। सेकंड, डिस्काउंट इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस। डिस्काउंट कभी भी आपको ऐसा प्राइस नहीं देंगे, वो हमेशा परसेंटेज में ही रहता है। बोलते हैं 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, राइट। तो डिस्काउंट जो रहता है वो आपकी मार्क्ड प्राइस जो होगी, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना, जो लिखी रहती है आपके पास, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं तो देखते हो कि नहीं पीछे आपकी ये कितने का है, प्राइस चेक करते हो कि नहीं उसकी, तो उसकी मार्क्ड प्राइस पे जो परसेंटेज मिलता है रिडक्शन का, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट इज जनरली गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क प्राइस। आपकी मार्क प्राइस पे डिडक्ट करके जो परसेंटेज दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अब इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, बट उसके पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी। अब आपने देखी होगी, डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। कई बार आपके ऑब्जेक्टिव्स में जो आते हैं ना, पेपर बनते हैं फाइनल एग्जाम के, या आपके जो भी टेस्ट रहते हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं कई बार पूछ लेते हैं मार्क प्राइस इज आल्सो नोन एज, तो मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। द प्राइस इज प्रिंटेड और टैग्ड ऑन द आर्टिकल एट व्हिच द आर्टिकल इज लिस्टेड फॉर द सेल। मैंने वही चीज आपको बताई, जो अभी आप देखते हैं, जो भी आप चीज खरीद रहे हैं उसके पीछे क्या रहता है जो प्राइस रहती है वो हमारी क्या रहती है, मार्क्ड प्राइस रहती है। द प्राइस इज प्रिंटेड, पीछे देखते हो कि नहीं, कोई भी चीज देखते हो तो उसमें लिखा रहता है ना, प्राइस उसके पीछे लगा रहता है। तो टैग्ड होती है या प्रिंटेड होती है। और जो हमारी उसमें लिस्ट में भी आप देखोगे ना, जो क्या बोलते हैं, आप किसी भी शो उसमें जाओ, दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, और शोरूम्स पे जाओ, उसमें प्राइस जो रहती है उनकी लिस्ट रहती है कि इस आइटम की इतनी प्राइस है, उस लिस्ट में भी उसकी जो प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। क्या होता है, द सेलिंग प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्शन। अब जैसे बोलते हैं ना, हम कई बार जाते हैं कि मुझे ये चीज खरीदनी है ना, वहाँ पे भैया ने बोला आपको इस पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम पूछते हैं भैया से कि आपको डिस्काउंट के बाद हमारी प्राइस क्या होगी, है ना। आप डिडक्ट तो कर दोगे जो हमारी मार्क प्राइस है, और उसमें आप 50% डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसके बाद हमारी जो प्राइस होगी दैट इज कॉल्ड नेट प्राइस। क्लियर है?
जैसे कि डिस्काउंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, मार्क प्राइस जो आपकी जो होगी है ना, आपकी जो मार्क प्राइस दी हुई है किसी भी चीज पर, उसको सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस से माइनस कर देंगे जिसपे वो बेच रहा है शॉपकीपर, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट कितना है ना, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, सेल प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस डिस्काउंट प्लस सेल प्राइस। आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी फॉर्मूले उससे ही निकल जाते हैं। आपको जो भी चीज निकालनी रहती है ना, मुझे मार्क प्राइस निकालनी, तो वो हमेशा अकेली रहेगी, उसके पास में जो है भी है प्राइस, उसको हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का। तो देखिए अब इसी फॉर्मूले से मैं बाकी के फॉर्मूले निकाल लूंगी। इधर तो डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने याद कर लिया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसके बाद अब देख लीजिए, अब मुझे मार्क प्राइस निकालना है, तो मार्क प्राइस को मैं अकेला रखूंगी, है ना, मार्क प्राइस अकेला रहेगा, उसके पास जो सेलिंग प्राइस है उसको इक्वल टू के उधर भेज दूंगी, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आप भी अगर दूसरी क्लास में जाते हैं, है ना, आप इस क्लास में आप पास हो गए ना, आपको दूसरी क्लास में जाना, तो आपकी बुक्स चेंज होती है कि नहीं, तो मान लीजिए ये उसकी बुक है साइन, तो ये माइनस का है, तो दूसरी क्लास में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मुझे मार्क प्राइस का फॉर्मूला निकालना है, देखिए मार्क प्राइस को अकेला कर दिया, मार्क प्राइस वही है, अब उसके पास वाला जो पार्टनर है वो डिस्काउंट के पास चला जाएगा, क्योंकि मुझे मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है ना, तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट के पास सेल प्राइस गया, माइनस का है तो क्या हो गया, प्लस का। क्लियर, इससे ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक फॉर्मूला याद कीजिए और उससे बाकी फॉर्मूले निकाल लीजिए। अब देख लीजिए, आप मुझे क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है ना, तो सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेल प्राइस को अकेला करेंगे, और शर्त ये है कि वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, प्लस माइनस का है ना, तो सेल प्राइस को पॉजिटिव बनाने के लिए उधर साइड भेज दिया, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, और सेल प्राइस अकेला भी हो गया। उसके बाद डिस्काउंट क्या करेंगे, डिस्काउंट को मैं भेज दूंगी मार्क प्राइस के पास, तो डिस्काउंट प्लस का है तो मार्क प्राइस के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए सेल प्राइस अकेला हो गया, वहां से इधर आया तो पॉजिटिव, और वो अकेला भी हो गया। उसके बाद मार्क प्राइस के पास मैंने डिस्काउंट को पहुंचा, तो डिस्काउंट प्लस का था तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस का। इससे हमारा सेल प्राइस का फॉर्मूला बन गया। आप चाहिए तो ये मत दिमाग लगाइए, आप याद कर लीजिए, आप चाहिए तो एक फॉर्मूले से, बस आपको ये चीज याद रखनी है, हम जिसका भी फॉर्मूला बनाते हैं, आप देखिए डिस्काउंट का फॉर्मूला, तो डिस्काउंट तो अकेला ही था ना, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो हमेशा जिसका भी फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो तो इक्वल टू के साइड अकेला ही रहेगा, उसके पास की जो हो गए, है ना, उसके पास का जो भी होगा उसको हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे, और अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई जो मैंने समझाई आपको। नेट प्राइस क्या होती है, द सेलिंग प्राइस एट व्हिच द आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्शन फ्रॉम द मार्क प्राइस कॉल्ड नेट प्राइस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं, आप ही की बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल 3, an item marked at rupees 840 is sold for rupees 714, what is the discount and discount percent। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि मार्क प्राइस दी हुई है ना, मार्क प्राइस कितनी थी उस पे आइटम पे, रुपीज 840, एंड उसको सोल्ड कितने में किया है, 714 रुपीज में, तो हमें बोल रहे हैं डिस्काउंट कितना मिला है उनको, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है वो बताइए, और कितना डिस्काउंट परसेंट, दोनों चीज हमें निकालनी। तो चलिए देख लेते हैं, पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या क्या गिवन है हमें, मार्क डेट मतलब हमें मार्क प्राइस गिवन है, तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज 840 रुपीज, और क्या है हमारे पास, सोल्ड मतलब सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है हमारे पास रुपीज 740, और हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, एंड डिस्काउंट परसेंट। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, मैडम हम डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल सकते क्या, अच्छा तो आप फॉर्मूले की बात करते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए मुझे पहले डिस्काउंट पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए पहले मैं क्या निकालूंगी, डिस्काउंट निकालूंगी। तो जल्दी से बताइए डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कंसेप्ट पढ़े थे तब उसके फॉर्मूलेस भी पढ़े थे, क्या था, क्या होता है फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, राइट, यही होता है। तो हमें दोनों चीज गिवन है, तो जल्दी से पुट अप कर दीजिए, मार्क प्राइस हमारी 840 माइनस सेल प्राइस क्या है, रुपीज 714, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 840 और 714, तो जीरो में से 4 जा नहीं सकता, हम पास वाले से बोरो करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, तो हमारे पास कितना बचा, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला उनको, रुपीज 126।
अब हमारे पास डिस्काउंट आ गया कितना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। क्या होता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है एमपी, ये मध्य प्रदेश नहीं है, मार्क प्राइस है। ओके, सो डिस्काउंट कितना है मुझे अभी मैंने निकाला 126, मार्क प्राइस कितनी थी, देख जल्दी से बताइए, डिस्काउंट लिखेंगे रुपीज 126 और ये क्या है 840 रुपीज और क्या है मल्टीप्लाई में 100। अब आप कैंसिल कीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट हो रहा है क्या, इसको हम कट कर देते हैं 2 की टेबल से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये कितनी बार कटेगा, 2 5 जा 10। ये अगर 2 से कट रहा है तो ऊपर भी 2 से ही कटेगा, ये रूल होता है ना, आप इसको 2 से काट सको, उसको किसी और से नहीं काटना। क्लियर, ये हो गया, ये 42 टाइम्स कटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10। अब तो ये नहीं कटेगा ना, इसके लास्ट में 2 और 5 2 इवन है और ये ऑड है तो कटेगा ही नहीं। अब हम इससे कट करते हैं इसको, अगेन 2 की टेबल से ही कट करते हैं, तो ये जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 21 की टेबल से ही कटेंगे है ना, 21 को देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 21 की टेबल से कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 21 1 जा, ये 3 की टेबल से भी जा सकता था वैसे, 21 1 जा 21 और 21 3 जा 63। अब क्या बचा ऊपर, 3 और 5, नीचे तो 1 ही है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15, और हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना तो कितना हो जाएगा 15%। उन्हें 15% डिस्काउंट मिला है मार्क्ड प्राइस पे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं आप ही की बुक का एग्जांपल नंबर 4। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount and its sale price? मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहली लाइन में लिखा लिस्ट प्राइस। आपने अगर मेरा इसके पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा जो मैंने डिस्काउंट स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क्ड प्राइस पे जो हमें रिडक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, इसमें एक शब्द आ रहा है मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क प्राइस के ऊपर मैंने लिखा था लिस्ट प्राइस, तो मैंने आपको बताया भी था मार्क प्राइस इज आल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस, तो हमें लिस्ट प्राइस दिख गया, मतलब ये क्या है मार्क्ड प्राइस। तो चलिए सबसे पहले मैं गिवन लिखती जाती हूँ, पढ़ती भी जाती हूँ और मैं लिखती भी जाती हूँ। गिवन में मेरे पास क्या है, मार्क्ड प्राइस गिवन है ना, मार्क प्राइस बोलो या फिर लिस्ट प्राइस, और करके मैं लिस्ट प्राइस भी लिख देती हूँ। क्या गिवन है, कितनी है, ₹220, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे और डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल, है ना, सेल लगी है, सेल में फ्रॉक, खूब सारी फ्रॉक्स है ना, तो मैं गई अपने लिए फ्रॉक परचेज करी है, कितने की फ्रॉक है, ₹220 की, है ना। तो ₹220 पे उन्होंने बोला है कि हम आपको डिस्काउंट कितने रुपीज का देंगे, आपकी जो भी फ्रॉक होगी उसपे हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे, तो ये ₹220 की फ्रॉक है मेरी और उसपे वो कितना देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट परसेंट मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है, 20%। जब सेल लगी है ना, सेल लगी है, उन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का। अब हमको बोल रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट गिवन है मुझे, डिस्काउंट परसेंट गिवन है और मुझे क्या बोला, डिस्काउंट आप बता, डिस्काउंट आपको बताना है, हमें नहीं पता, परसेंटेज दिया हुआ है। आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने इसके पहले वाले टॉपिक था इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट, उसमें इंक्रीज परसेंट दिया और डिक्रीज परसेंट दिया, तो उससे एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई है, प्राइस किसे निकाली थी, इंक्रीज परसेंट ऑफ इनिशियल प्राइस जो आपकी गिवन थी, है ना। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है ना, तो क्या हमें मार्क प्राइस पे तो डिस्काउंट मिलता है, हम देखते हैं ना पीछे उसके कितना रेट है, उस पर हमको कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, बोलते हैं कि नहीं। तो वही वैसे ही डिस्काउंट यहाँ पे निकालेंगे, परसेंटेज गिवन हो तो कैसे निकाला जाता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, है ना, जब हमको परसेंटेज गिवन हो, क्या गिवन हो, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो, तब कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंट ऑन मार्क प्राइस, है ना, ऑफ मार्क प्राइस। अब जल्दी से बताइए कैसे निकल जाएगा डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है मुझे, 20%, है ना, ऑफ की जगह लगा दूंगी मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस कितनी है मेरे पास, ₹220। अब आपको पता है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज की स्टार्टिंग में मैंने कन्वर्जन भी बताया थे,
नहीं आपको पता है तो आप चेकआउट कीजिए मेरे पहले के वीडियोस, उसमें कन्वर्जन है, परसेंटेज से हम किसी में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी नंबर के आगे परसेंटेज साइन है तो उस परसेंटेज साइन को रिमूव करते हैं और अपर में क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई ₹220। क्लियर? अब कैंसिलेशन, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 44 रुपीज। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला मुझे, 44 रुपीज। और एक्चुअल में कितना परसेंटेज था, परसेंटेज था 20%, और एक्चुअल रुपीज में निकाले तो क्या था, रुपीज 44 का मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। अब मुझे क्या निकालनी है, सेल प्राइस, है ना, मुझे साथ में क्या निकालनी थी, सेल प्राइस भी निकालनी थी। अब आप देखो वापिस हमने इसके कंसेप्ट पढ़ते मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखे थे। फर्स्ट फॉर्मूला था डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसी फॉर्मूले को याद करके मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाए थे। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, ओके, चॉइस आपकी है। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने, ऊपर लिख देती हूँ, एक बार फिर से आपको समझने में आ जाएगा। क्या होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, सेल प्राइस निकालनी है। तो सेल प्राइस क्या अकेली होनी चाहिए, कोई भी चीज निकालते तो फॉर्मूले में अकेली रहती है ना, तभी तो इक्वल टू के उधर लिखते हैं, और वो प्लस की भी होनी चाहिए। तो ये माइनस की थी तो उसको मैंने इक्वल टू के उधर साइड भेज दिया, तो ये हो गई प्लस की, है ना, और हो अकेली भी हो गई। अब मार्क प्राइस के पास मुझे किसको बुलाना है, डिस्काउंट को बुलाना है। डिस्काउंट के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो उधर मार्क प्राइस के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप चाहे तो याद भी कर सकते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मैंने आपको तरीका भी बता दिया निकालने का, ओके। तो चलिए सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस का क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास, ₹220 माइनस डिस्काउंट में कितना निकाला, 44। जल्दी से सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है सेल प्राइस। 0 में से 4 जा नहीं सकता, इससे बोरो करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, अगेन 1 में से 4 जा नहीं सकता, इससे बोरो किया तो 11 में से 4 जाएगा 7। तो कितना आ जाएगा आंसर मेरे पास, ₹176 में उसको फ्रॉक मिल गई, है ना। डिस्काउंट कितना मिला, ₹44 का। एक्चुअल कितनी प्राइस थी, मार्क प्राइस कितनी थी उसकी, ₹220, उसमें ₹44 का डिस्काउंट मिला, और फाइनली उसकी सेल प्राइस कितनी हो गई, ₹176। क्लियर। तो ये आपके मैंने एग्जांपल सॉल्व करा दिया, आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। आप इसके कुछ और क्वेश्चन कुछ अलग बुक्स में से सॉल्व कीजिए, और इसके एक्सरसाइज में भी आप देखिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ भी आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।